हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ, और इसमें हम दोस्तों जानने वाले हैं एमपी पुलिस का जो 2023 के पेपर है उसमें इतिहास के युद्ध भर भर के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हर शिफ्ट को आप उठा के देख लेना, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इतिहास के युद्ध से संबंधित दोस्तों मिलेगा। आप हर शिफ्ट को उठा के देखना, आपके साथ वाला कोई पेपर दे के आया हो आपका दोस्त वगैरह, तो उसे आप पूछ सकते हो कि इसमें युद्ध के प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, तो वो बता देगा आपको कि कौन से युद्ध के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। हर शिफ्ट में युद्ध के प्रश्न पूछ जा रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए आज हम इतिहास के जितने भी युद्ध हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उन्हें मैं आज आपके साथ लेके आया हूं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे अगर आप रट के गए ना तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा दोस्तों, आपके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। आपका नंबर नहीं कटेगा, जो युद्ध से संबंधित क्वेश्चनों पर कट जाएगा वो इस क्लास से नहीं कटने वाला दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न ये होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हर शिफ्ट में ये पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें रट के जाना दोस्तों, ठीक है। और इसका पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और आज के इतिहास के महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को अपन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं और आज के पहला जो प्रश्न आपके सामने होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था, ये इसने पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 326, 340, 320, 350 किस ईसा पूर्व में ये लड़ा गया था हाइडे स्पीच का युद्ध। तो आपको दोस्तों बता दूं मैं कि ये युद्ध दोस्तों 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कितने में दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कितने में? 326 ईसा पूर्व में ये लड़ा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपन तथ्य जान लेते हैं। मैं आपको दोस्तों बताऊं, देखिए ये किसके बीच में लड़ा गया था। तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध है वो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस जो राजा थे उनके बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध में दोस्तों जो सिकंदर था वो विजयी हो गया था। ठीक है, सिकंदर ने विजय हासिल कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, और इसमें सिकंदर की जीत हुई थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए कलिंग का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था, ये इसने पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो कलिंग का युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कितने में दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में यहाँ पे लड़ा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 261 जो ईसा पूर्व है उसमें ये युद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये परीक्षा की दृष्टि से। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जान लेते हैं, किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मानभन जो राजा थे, राजा अनंत पद्मानभन, उनके बीच में ये हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक के में और राजा अनंत पद्मानभन के बीच में ये दोस्तों हुआ था। और इसमें अगर जीत की बात करें दोस्तों, जीत हुई थी मौर्य सम्राट अशोक की, यहाँ पे जीत हुई दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ दोस्तों 261 ईसा पूर्व में यहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न को अपन दोस्तों देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है आपको मैं बता देता हूँ। वो होने वाला है, देखिए सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। जो सिंध थी उसका युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था ये यहाँ पूछा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया दोस्तों 710, 712, 715, 721। ये आपको बताएं दोस्तों कि सिंध का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो सिंध का युद्ध था वो 712 ईस्वी में लड़ा गया था। कितने में दोस्तों? 712 ईस्वी में यहाँ पे कलिंग का युद्ध, वो सिंध का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए किसके बीच में लड़ा गया दोस्तों। ये लड़ा गया था मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सिंह के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों। मोहम्मद कासिम के बीच में और राजा दहीर सिंह के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। और अगर इसके विजेता की बात करूं दोस्तों, तो विजेता थे मोहम्मद कासी। कौन थे? मोहम्मद कासी जो थे वो इसके विजेता रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध आ गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, आप ध्यान रखना। जो तराइन का जो युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था आपको बताना। 1011, 1085, 1190 है और जी 1191। बताइए कब हुआ था तराइन का युद्ध, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तराइन का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। वो 1191 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1191 में यहाँ पे तराइन का युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं दोस्तों तारोरी का युद्ध भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। तारोरी का युद्ध भी इसे तारोरी है, तारोरी के नाम से भी इसे जानते हैं। तारोरी का युद्ध भी इसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि किस किस के बीच में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। जो तराइन का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज
चौहान के दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो विजेता रहे थे दोस्तों वो रहे थे पृथ्वीराज चौहान। आपको ये ध्यान रख के जाना है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे विजेता रहे थे और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपकी परीक्षा से रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था बताइए। पहला युद्ध हमने देख लिया, पहला युद्ध कब हुआ था 1191 में पहला युद्ध हुआ था। और दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा यहाँ पे जो तराइन का दूसरा जो युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था वो आपको बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 1180 दिया गया है, 1183, 1192 और 1195। ये कब हुआ दोस्तों ये हमें बताना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। कब दोस्तों 1192 में, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, एक साल बाद ही ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तत्वों को जान लेते हैं। तो इसके जो दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व हैं वो हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये हुआ था। वो तो पहले भी हुआ था, तराइन का फर्स्ट युद्ध भी इन दोनों के ही बीच में हुआ था। और उसमें किसकी जीत हुई थी, उसमें हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, इसमें हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, पहला जो युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई है। तराइन का सेकंड, तराइन जो सेकंड है उसमें क्या है, मोहम्मद गौरी की जीत हुई है दोस्तों। ये 1192 में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही अपन नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है ना दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिया 1210, 1215, 1220 और 1225 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो तराइन का तीसरा युद्ध आपको बताना है दोस्तों कि तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो तीसरा युद्ध है वो यहाँ पे कब लड़ा गया था, 1215 में यहाँ पे लड़ा गया दोस्तों। देखो पहला युद्ध कब लड़ा गया था, पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, दूसरा 1192 में और तीसरा कब लड़ा गया था 1215 में यहाँ पे तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया दोस्तों ये भी अपन जान लेते हैं। तो ये लड़ा गया दोस्तों इल्तुतमिश के और यलदुज या कुबाचा जैसे कहते हैं। इल्तुतमिश और यलदुज या कुबाचा के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी इल्तुतमिश की, यहाँ पे जीत हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लेके आया हूँ। और आपको देखो एक बात और समझ में आ रही होगी, अपना यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता जा रहा है। किस सन में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, कौन इसमें विजय हुआ था, तो सब यहाँ पे क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर बीच में आप छोड़ के जाओगे तो ये समझो आपको बहुत कुछ यहाँ पे लॉस होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसलिए आप लास्ट तक देखना, 15-20 मिनट दे दोगे तो शायद आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके दोस्तों। इसकी बहुत संभावना है कि आपका नंबर एक भी नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है वो है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। अब आपको बताना दोस्तों चंदावर का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था ये हमें दोस्तों बताना है। तो जो दोस्तों चंदावर का जो युद्ध है वो यहाँ पे कब लड़ा गया था, 1194, 95, 96, 97। यहाँ पे कुछ आपको वर्ष दिया गया, तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दोस्तों 1194 का युद्ध लड़ा गया था, चंदावर का, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न क्यों अपन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तो देखेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों वो यहाँ पे क्या होने वाले, किस किस के बीच में लड़ा गया था ये चंदावर का युद्ध, सुन लो। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच में और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में ही हुआ दोस्तों। अगर जीत की बात करें इसमें तो जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। कन्नौज के राजा जयचंद थे उसकी यहाँ पे पराजय हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आने वाला है दोस्तों। ये आने वाला है आपके सामने प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए भी मैं लेके आया हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, आपको बताना। बताइए, यहाँ पे सारी डेट दिया गया, 20 अप्रैल 1525, 21 अप्रैल 1526, 18 अप्रैल 1527 या 22 अप्रैल 1500, यहाँ पे 28। किसको यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था ये आपको मेरे को बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रख लेना, इसे रट के जाना, 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 में, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य मतलब किसके बीच में हुआ था ये, तो किसके बीच में हुआ था, मुगल शासक बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पे मुगल शासक जो बाबर थे और इब्राहिम लोदी थे, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे मुगल शासक बाबर जो थे, बाबर की यहाँ पे विजय हुई थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बाबर बहुत चतुर था दोस्तों। आपको मैं बता दूं, बाबर बहुत शातिर इंसान था, वो एक आधी युद्ध में हारा नहीं था बल्कि। ठीक है, तो मुगल शासक बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी दोस्तों, इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गया था। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको देखना। बताइए दोस्तों, खानवा का जो युद्ध था तो वो कब लड़ा गया था। यहाँ पे ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए यहाँ पे 16 मार्च 1527, 18 मार्च 1527, यहाँ पे दिया है तीसरा ऑप्शन 20 मई 1528 और 17 मार्च 1529 यहाँ पे दिया गया दोस्तों। ठीक है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं 16 मार्च 1527 को ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। आपको ये ध्यान रखना है, कब लड़ा गया था, 16 मार्च 1527 में ये लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था। देखो, जो प्रथम लड़ाई थी पानीपत की वो कब हुई थी, वो हुई थी 1526 में, और ये हुआ है 1527 में खानवा का युद्ध। आपको ध्यान रखना है 16 मार्च का 1527 को ये खानवा का युद्ध हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं कि ये किसके बीच में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में ही हुआ दोस्तों। बाबर और मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा सांगा, इन दोनों के बीच में हुआ था। और आपको भी पता है आप विजय किसकी होगी, बाबर की, क्योंकि बाबर आपको पता है वो बावला था एक तरीका से। ठीक है, उसे कोई हरा नहीं पाता था, वो इस तरीका से दिमाग लगाता था दोस्तों, वो पूरी रणनीति के साथ चलता था। तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था, तो वहां पे बाबर की दोस्तों मृत्यु हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो खानवा का युद्ध को आप ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था या घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। यहाँ पे दिया है 10 मई 1509, 8 मई 1519, 6 मई 1529 या 5 मई 1530। बताइए कब लड़ा गया था। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो है ये कब लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, ये 6 मई 1529 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया दोस्तों, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपन जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और मोहम्मद लोधी। और आपको पता है बाबर से जब युद्ध होता है तो कौन जीतता है, बाबर। आपको ध्यान रखना, मतलब जहां तक युद्ध में दोस्तों बाबर ही जीता है, क्योंकि बाबर से जब किसी से युद्ध होता था तो वही जीता था दोस्तों। ठीक है, बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में हुआ था ये घाघरा का युद्ध, और कौन जीता दोस्तों, बाबर जीता था। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, 6 मई 1529 में ये हुआ था। आपको ये भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। चौसा का युद्ध यहाँ पे आपको बताना है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए, 26 जून 1539 या 16 जून 1539 या 12 जून 1540 या 10 जून 1538। बताइए कब लड़ा गया था। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं 26 जून 1539 में ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब दोस्तों यहाँ पे लड़ा गया था, 26 जून 1539 में ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है दोस्तों कि ये किसके बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जीत किसकी हुई थी, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी था, उसकी विजय हुई थी दोस्तों, और हुमायूं दोस्तों हार गया था। ठीक है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कई का युद्ध हुआ दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना चौसा का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी की यहाँ पे विजय हुई थी, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो परीक्षा में बार बार आने वाला एक और प्रश्न भी है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। आपको ये बताना है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। बताइए 1535 या 1540, 1543 या 45 कब लड़ा गया था। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पे 1540 में युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया दोस्तों, 1540 में। ध्यान रखना, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, 1540 में दोस्तों। आप ध्यान रखना, ये भी दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों लड़ा गया था। कई के बीच में शेरशाह सूरी और हुमायूं, और इसमें भी दोस्तों शेरशाह सूरी की ही जीत हुई थी। हुमायूं यहाँ पे भी हार गया, हुमायूं नहीं टिक पाया दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में शेरशाह सूरी यहाँ पे जीत गया दोस्तों। ध्यान रखना। अब आ जाता है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न के पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। मैं पद को तो भूल ही गया, पानी कह रहा हूँ दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे ये बताना दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6 नवंबर 1526, 16 नवंबर 1536, 15 नवंबर 1545 या 5 नवंबर 1556। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताना है कब हुआ था यहाँ पे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं पानीपत का जो युद्ध था द्वितीय युद्ध वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को यहाँ पे हुआ दोस्तों। आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत के जितने भी प्रथम द्वितीय तृतीय सभी युद्धों को आपको करके जाना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू कौन, हेमू था जो दोस्तों उसका नाम था पूरा हेमचंद विक्रमादित्य। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता दोस्तों, अकबर जीता था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। बताइए दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध
अब आपने नाम सुना होगा पहली बार, तालीकोटा का युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध भी है दोस्तों, पढ़ा होगा आपने। देखो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1545, 21 जनवरी 1555, 23 जनवरी 1565 और 24 जनवरी 1575। यहाँ पे ये 4 युद्ध दोस्तों दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं तालीकोटा का युद्ध है वो दोस्तों यहाँ पे 23 जनवरी 1565 को यहाँ पे हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, आपको ध्यान रखना है। अब तालीकोटा का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था ये और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये युद्ध हुआ था दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य जितना भी है, और दक्कन के दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर के साम्राज्य के बीच में ही हुआ था। और इसमें जीत हुई दोस्तों दक्कन के सुल्तान की, यहाँ पे सल्तनत की यहाँ पे जीत हुई थी, आपको ध्यान रखना। दक्कन के सल्तनत की जीत हुई और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था वो यहाँ पे हार गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। आपको दोस्तों बताना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे दिया गया आपको कि ये 12 जून 1546 में, या 14 जून 1556 में, या 16 जून 1566, या 18 जून 1576, ये आपको सन दिया गया है। अब आप बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं आपको, हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1556 को यहाँ पे लड़ा गया था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कब दोस्तों? 18 जून 1556। इस डेट को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद करना दोस्तों, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध पेपर में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो 18 जून 1500 में हुआ था, 76 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, और इसमें कै की विजय हुई थी दोस्तों? अकबर की यहाँ पे विजय हुई थी और राणा प्रताप को यहाँ पे हरा दिया गया दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। आपको बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये दोस्तों कब लड़ा गया था ये आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया दोस्तों 1740 से 42, 1740 से 48, 1730 से 1740 और 1735 से 41। यहाँ पे कब ये लड़ा गया दोस्तों? ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं ये लड़ा गया था 1740 से 48 के बीच में ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 1740 से 48 के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आज का नेक्स्ट अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं उन्हें भी अपन जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो क्या हैं दोस्तों, इन्हें हम जानेंगे। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था ये बताइए। ये लड़ा गया था गवर्नर, यहाँ पे दिया गवर्नर डुप्ले, यहाँ पे गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन, यहाँ पे अनवर उद्दीन था, उसके बीच में लड़ा गया था। यानी गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों। यहाँ पे अगर जीत की बात करें कि जीत किसकी हुई थी तो वो हुई थी दोस्तों यहाँ पे गवर्नर डुप्ले की यहाँ पे जीत हुई थी दोस्तों, डुप्ले यहाँ पे जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नर डुप्ले की यहाँ जीत हो गई थी और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवर उद्दीन वो यहाँ पे हार गए थे। हकीकत में कर्नाटक का युद्ध नाम दिया गया था लेकिन कर्नाटक के नवाब ही इसमें हारे थे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दिया है आपको डेट भी कि 1741 से 44, 1744 से 48, 1749 से 50 और 1749 से 54। यहाँ पे किस वर्ष यहाँ पे लड़ा गया था ये आपको बताना। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं 1749 से 1754 के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया था ये कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक का युद्ध दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तत्वों को जान लेते हैं कि ये किसके बीच में हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में ही हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी ब्रिटिश सेना की। किसकी दोस्तों? जो ब्रिटिश सेना है उसकी यहाँ पे विजय हुई थी, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन जान लेते हैं और भी यहाँ पे प्रश्न है कि बताइए कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1749 से 53, 1753, 57, 1756 से 63 और 1764 से यहाँ पे 69 किस वर्ष यहाँ पे लड़ा गया था ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा युद्ध यहाँ पे पूछा है तो मैं आपको दोस्तों बता दूं 1756 से 63 के बीच में ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न ये होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1756 से 1763 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि ये किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया दोस्तों भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनानियों के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और इसकी अगर विजेता की बात करें तो कौन विजय हुआ था? अंग्रेज यहाँ पे विजय हुए थे दोस्तों, आपको ध्यान
ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। और आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। आपको पता होगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए 1727 या 1737 या फिर 1747 या 1757, कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, ये आपको दोस्तों बताना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में दोस्तों लड़ा गया था। कब दोस्तों, 1757 में यहाँ पे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को जान लेते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों वो हैं कि ये किसके बीच लड़ा गया, तो ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ा गया था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों की यहाँ पे जीत हुई थी, क्योंकि उन पर दोस्तों आधुनिक हथियार थे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है वो दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि बताइए बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पे दिया बांडीवास, यहाँ बहुत बांडीवास का भी युद्ध आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था बताइए, 1740, 50, 60 या 70 कब हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 1760 में ये बांडीवास का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये किसके बीच में हुआ था, तो वो भी आप जान लो। वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और इसमें विजय कौन हुए थे, अंग्रेज। वही अंग्रेज ही, अंग्रेज क्या है, आधुनिक हथियारों से लैस होते थे, तो जहाँ तरीका से अंग्रेज विजय होते थे दोस्तों। ठीक है, उनकी कुछ रणनीतियाँ भी थी इसी कारण। तो ये कब हुआ था, 1760 में ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, बांडीवास का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है वो है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का बताइए तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो तीसरे युद्ध की अगर बात करें दोस्तों, तो वो कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो लड़ा गया था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है पहले कब लड़ा गया था, बताइए 15 जनवरी 1700 यहाँ पे 51 या 14 जनवरी 1761 या 12 जनवरी 1771 या 10 जनवरी 1781। तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों 14 जनवरी 1761 को यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पे दोस्तों लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या में दोस्तों 1761 में यहाँ पे लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और मैं दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया दोस्तों। और इसका अगर विजेता की बात करूं कि विजेता कौन रहा था, तो विजेता रहा था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। कौन दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली रहा था इसका विजेता, और मराठा इसमें हार गए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मराठा इसमें हार गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें तो वो है दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आपको दोस्तों बताना। तो मैं देखिए यहाँ पे दिया गया 1744, 54 और 1764 और 1774। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो बक्सर का युद्ध है वो 1700 यहाँ पे 64 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कब दोस्तों, 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रख के जाना है दोस्तों। बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं कि किसके बीच में दोस्तों हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों मीरा कासिम और शुजाउद्दौला। ठीक है, मीरा कासिम, शुजाउद्दौला और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। किससे, अंग्रेजों से दोस्तों। देखो मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये सब ने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए दोस्तों। फिर भी कौन जीता दोस्तों, अंग्रेज यहाँ पे विजय हो गए दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बक्सर के युद्ध में ये तीनों मिलकर के लड़े थे और यहाँ पे अंग्रेज क्या हो गए थे दोस्तों, विजय हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध यहाँ पूछा है, कब लड़ा गया था बताइए, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो ये आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे दिया है दोस्तों 1753, 1753, 57, 1757 से 1763 और यहाँ पे 63 से 67 और 67 से यहाँ पे 69, ये यहाँ पे दिया गया, आपको बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं ये जो आंगल मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ था वो यहाँ पे दोस्तों हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। कब हुआ दोस्तों, 1767 से 1769 के बीच में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं कि वो क्या क्या तो ये किस किस के बीच में दोस्तों हुआ था। तो ये मैं दोस्तों आपको बात करूं कि किसके बीच में हुआ था, तो ये होता मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना। मैसूर के जो हैदर अली हैं और अंग्रेज हैं उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था, और इसमें कौन जीता दोस्तों, इसमें जीता था हैदर अली, आपको ये ध्यान रखना। हैदर अली की यहाँ पे विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे अब अपन इसके साथ देख लेते हैं आंगल मैसूर का द्वितीय युद्ध। आंगल मैसूर का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं आंगल मैसूर वाले, क्योंकि ये भी पेपर में दोस्तों देखने के लिए मिल जाते हैं। तो द्वितीय आंगल मैसूर का युद्ध कब लड़ा गया था बताइए, 1780, 84, 84 से 88 और 88, 94 और 94 से यहाँ पे दिया गया 99। बताइए कब हुआ था। तो मैं यहाँ पे बता दोस्तों जो द्वितीय है आंगल मैसूर का द्वितीय युद्ध है वो यहाँ पे 1780 से 84 के बीच में दोस्तों लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। 1780 से 84 के बीच में ये लड़ा गया था। अगर बात करें
कि ये किस किस के बीच में यहाँ पे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया दोस्तों मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ये भी दोस्तों मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ही लड़ा गया था। प्रीतम भी इन्हीं के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन विजय हुआ था, पहले हुआ था हैदर अली, लेकिन इस बार कौन विजय हुए, इस बार हुए थे दोस्तों अंग्रेज। आपको ध्यान रखना है आंग्ल मैसूर के द्वितीय युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे और पहले में हुआ था हैदर अली। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं तृतीय युद्ध की, तो तृतीय युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर का, वो कब हुआ था, वो यहाँ पे तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1700 बताइए, 89 से 90, 1790 से 92, 1792 से 94, 1794 से 97 कब हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध। तो ये हुआ दोस्तों 1790 से 1792 के बीच में यहाँ पे हुआ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये किस किस के बीच में हुआ था। तो मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये हुआ था दोस्तों टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। देखो पहले हुआ था हैदर अली के बीच में, लेकिन अब आ गए टीपू सुल्तान, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों कौन जीते थे, अंग्रेज यहाँ पे जीते थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए आंग्ल मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब लड़ा गया था, मतलब चौथा युद्ध यहाँ पे आंग्ल मैसूर का कब लड़ा गया था, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया है 1794, 1797, 1798, 1799 में, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि ये 1799 में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। कब दोस्तों, 1799 में ये युद्ध लड़ा गया था। चतुर्थ युद्ध आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध यहाँ पे लड़ा गया दोस्तों 1799 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी दोस्तों टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान माने नहीं थे, ये कह रहे थे मैं एक बार हार गया तो दोबारा हारूंगा नहीं, इसलिए लड़ूंगा, इसीलिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। लेकिन इस बार भी इसकी पराजय हुई, तो इस बार भी अंग्रेजों को यहाँ पे जीत मिली, अंग्रेज यहाँ पे जीत गए दोस्तों, ध्यान रखना है। आंग्ल मैसूर के तीसरे में और आंग्ल मैसूर के चौथे में यहाँ पे अंग्रेजी जीते थे, टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, और पहले में हैदर अली जीते थे और दूसरे में अंग्रेज जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था, यही पेपर में कई बार पूछ लेता है। तो चिलियान वाला युद्ध अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया देखो 1839, 1849, 50 या 1859। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ दोस्तों 1849 को यहाँ पे हुआ था। 1849 को चिलियान वाला युद्ध यहाँ पे लड़ा गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कब दोस्तों, 1849 को यहाँ पे लड़ा गया था, चिलियान वाले युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। अपने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और आपको यही बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। आज का यही कमेंट है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, और आपको दोस्तों बता दूं ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे विजय हासिल हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे ये जीत गई, सिख यहाँ पे हार गए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतने ही युद्ध थे, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध ये मैंने लिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, परीक्षा की दृष्टि से अगर इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों, आपको लगा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों ऐसी मैं परीक्षा से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ लेके आता रहता हूं, जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, बहुत दिनों से मैं वीडियो में बता नहीं पा रहा था, यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो ऐसा करना दोस्तों, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेरा नंबर दिया होगा एक व्हाट्सअप नंबर, उस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करना है दोस्तों पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ जाना है दोस्तों, व्हाट्सअप पे यहाँ पे जाना है। व्हाट्सअप पे जैसे ही मैसेज करोगे तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने नंबर पिन कर रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।